नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। आज हम उपस्थित हैं आज़मगढ़ के ऊंचा गांव में। इस गांव के लिए और आज़मगढ़ के लिए काफ़ी खुशी का माहौल है। इस गांव के एक युवक जो है कि इनका सिलेक्शन यूपी पीएससी में सिलेक्शन हुआ है और यह डिप्टी जेलर के पद पर कार्यरत हैं। कुंदन जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। इनके इस मित्र मंडली भी यहाँ उपस्थित है, इनके बड़े लोग भी हैं, तो हम जानेंगे कि किस तरह की इनकी जर्नी रही और इनको गाँव में लोग किस तरह से मानते थे, गाँव में इनका बिहेवियर कैसा था। तमाम बातों पर हम बात करेंगे। पहले हम कुंदन जी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुंदन जी। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की जर्नी रही? जर्नी कठिन रही है। सिविल सेवा की तैयारी आसान नहीं होती है, लेकिन लगे रहना रहता है और एक उम्मीद रहती है कि देश का नाम रोशन करेंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे। कब से शुरू की तैयारी आपने? तैयारी 2017 में ग्रेजुएशन के बाद शुरू की थी। बीच में बहुत बाधाएं आई एक दो, फिर लेकिन लगे रहे। तो ये कौथा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। 5वां अटेम्प्ट था। यूपीएससी और बीपीएससी भी देते रहे होंगे इस बीच में आप? नहीं, बीपीएससी नहीं देते थे। यूपीएससी 2 बार दिए थे तो उसमें हुआ नहीं था, तो फिर पीसीएस में निकलने लगा तो पीसीएस में अच्छा, लगा। पीसीएस पे फोकस किया। तो नया पैटर्न किस तरह से आपको प्रभावित किया और नया पैटर्न बदला है? तो कुछ लड़के जो तैयारियां छोड़ भी चुके थे तो आप लगे रहे? नहीं जी, नए पैटर्न से जो है, जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे, ह्यूमैनिटीज़ हैं, उनको फ़ायदा है, क्योंकि साइंस में नंबर बच्चे ज़्यादा लेते जाते थे और बहुत ही गैप हो जाता था। तो मुझे लगता है इसका सिलेबस चेंज होने की वजह से मेरा सिलेक्शन जो अटक रहा था, अच्छा, लगता है ये फायदा हुआ है। कमाया हो गया। अच्छा, हिंदी मीडियम के बच्चों में ये दिक्कतें आती हैं कि हिंदी मीडियम बार बार ये कहा जाता है सिलेक्शन नहीं होता, तो क्या बाधाएं आती हैं उनके साथ? मेरा मानना है हिंदी या अंग्रेजी भाषा कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हालांकि जैसे हिंदी में क्या है कि शिक्षा का स्तर उस हिसाब का नहीं रह गया, इसकी वजह से बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अगर वो सेल्फ स्टडी और कोचिंग हो गया, मेंटरशिप हो गया, इसके माध्यम से मतलब भाषा की रुकावट नहीं होगी। तो कहाँ कहाँ तैयारियां आपने की? शुरुआती तैयारी आपकी आजमगढ़ से शुरू हुई और फिर कहाँ, दिल्ली या फिर कहाँ? हाँ, मतलब आजमगढ़ में मतलब क्लास 9 से धीरे धीरे मन मतलब हो रहा था, तो मैगजीन वैगजीन लेकर खरीद के पढ़ते थे। उस समय उतना समझ नहीं थी, लेकिन पढ़ते लिखते थे। फिर 12th के बाद वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वहाँ भी माहौल रहा, बच्चों से मिले जुले। तो फिर दिल्ली चले गए फिर ग्रेजुएशन के बाद, तो वहाँ मेन मतलब तो ये मानते हैं कि बचपन का सपना था? हाँ, मतलब हाँ, 9 से में शुरुआत आ गया की थी आपने? हाँ, अधिकारी बनने का सपना। अधिकारी बनने का अच्छा लग रहा है जी। इस बीच में जो है कि कैसे तैयारियों की स्ट्रेटजी क्या होती थी? कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे और दोस्तों से मिलना, मोबाइल, तमाम ये चीज़ें, फाउंडेशन मोबाइल जो है कि आज के समय में गैजेट्स जो है नुकसानदायक भी है, उस पर टाइम कितना देते थे आप? नहीं, मोबाइल का मैं सोशल मीडिया का एकदम शौकीन नहीं रहा हूँ। मोबाइल पे सिर्फ पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ करता था। तो वही है, सोशल मीडिया दो धारी तलवार है, आप किस तलवार का उपयोग अकाउंट करेंगे। है सोशल मीडिया? नहीं, अकाउंट अकाउंट भी नहीं है? नहीं, किसी साइड? किसी साइड पे नहीं। अच्छा। तो इस समय आपकी उम्र कितनी है? मेरी 27 साल उम्र। आगे की क्या जर्नी होगी? आगे फिर लगेंगे एसडीएम के लिए लगेंगे। हाँ, बाकी यूपीएससी के लिए भी ट्राई करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज का जो युवा है उसको, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से तैयारी हो? आप सेलेक्ट हो चुके हैं तो आपकी स्टडी और औरों के काम आ सकती है। हाँ, मतलब कि पीसीएस की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो मतलब कि लगे रहें, और जो भी जीएस के सब्जेक्ट हैं उनको सेल्फ स्टडी से, कोचिंग के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करें। निराश ना हो, लगे रहें मेरी तरह। और यही कहना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान है मत छोड़ भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों का भी हार नहीं। अच्छा, आपका जो इंटरव्यू बोर्ड रहा उसका कैसा कोऑर्डिनेशन रहा? किस तरह से आपसे बातचीत हुई? क्या इंटरव्यू मतलब नॉर्मल बातचीत होती है जैसे आप करते हैं। और मुकेश मिश्रा सर का बोर्ड था, वो मऊ के जिला जज से रिटायर हुए हैं और अभी चेयरपर्सन हैं यूपीपीएससी आयोग में। बहुत ही कार्डियल बोर्ड था, बहुत अच्छे, मतलब सीधे सिंपल सवाल पूछे गए और फंसाया नहीं गया। आमतौर पर तैयारियों की शुरुआत किस तरह से कर सकते हैं? एक बेसिक से तैयारियों की शुरुआत करंट से और बेसिक जीके फैक्ट, जैसे लूसेंट हो गया, करंट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इससे मतलब बेसिक पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए ऐसे। आपने बताया कि आप शिक्षक भी हो चुके हैं बीपीएससी में। जी। अभी मतलब जो TRE 2 पॉइंट हुआ था तो उसमें मेरा 2 जगह चयन हुआ था, एक 6 to 8 एजुकेशन डिपार्टमेंट में और एक वेलफेयर डिपार्टमेंट में, सोशल साइंस भी से। हाँ, मैंने नहीं, नेट क्लियर हुआ है, JRF नहीं क्लियर। जी।
तो ये अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? सफलता घर परिवार शिक्षक दोस्त मित्र सब, हाँ सही लोग साथ अभी हमने रहे। देखा आपकी सफलता को देख के आपके भैया, बड़े भैया भावुक हो गए। हाँ कैसा साथ रहा भैया का? काफी समय पहले आर्मी में ही चले गए, जी जी। तो मिलना जुलना भी कम नहीं होता रहा होगा। मतलब पिता के समान उन्होंने सपोर्ट किया है, हमेशा हमेशा सपोर्ट। कोई कहीं से नहीं, आर्थिक तंगी नहीं आई थी? नहीं की भैया वजह ने हमेशा सपोर्ट किया है। से? धन्यवाद कुंदन जी। तो हम इनके भैया से बात करते हैं कि किस तरह से भैया ने इनको सपोर्ट किया है। बड़े भैया हैं भैया, कैसे आपने सपोर्ट किया है भाई को कि नहीं अब तुम तैयारी करो, हम मैं हूँ? नहीं, हमको जैसे कि हम थे आर्मी में तो ये पढ़ाई का इनका शौक़ था, हम इनको बोले कि पढ़ना जितना पढ़ो आप, कोई समस्या नहीं आएगी, पैसे रुपए फाइनेंशियल सपोर्ट, तो हमेशा इनको सपोर्ट किए हैं। जिस तरह से आपने देश की सेवा की है, क्या कहना चाहेंगे अपने भाई के लिए कि किस तरह से सरकार जैसे हम देश की सेवा करके आए हैं, ऐसे ये भी अपना देश की सेवा करें और आगे और तरक्की करें। इनका रहा है? भैया कैसे सपोर्ट करते थे? आप लोग देश सेवा करने के बाद कैसे जज्बा भरते हैं लोगों में? नहीं, काफ़ी अच्छा लगा। मेरे दोस्त का भाई यशवंत का छोटा भाई जब सिलेक्शन हुआ पीसीएस का, कल रात को मुझे फ़ोन करके इसने जब बताया तो काफ़ी प्रशंसा हुई और काफ़ी अच्छा लगा। आशा है कि ये भी देश की हमारी तरह सेवा करे, देश का नाम रोशन करे, अपना नाम रोशन करे, माँ बाप का नाम रोशन करे और ऊँचे गांव का नाम और भी ज़्यादा रोशन करे, जिससे कि पूरा क्षेत्र जाने ऊँचे गांव को। और काफ़ी अच्छा लगा हमें। बड़ा भाई एक गार्जियन के रूप में होता है, तो कभी कभी इनको लेख के भाई साहब के यहाँ चिंताएं भी होती होंगी, आप लोगों से चर्चाएं भी होती रहेंगी, चिंता होती होगी कि भाई मेरा पढ़ रहा है, उसको आगे तरक्की करनी है। नहीं, चिंताएं तो थी काफ़ी, वो बताता था, हम सबसे शेयर करता था कि भाई ऐसी ऐसी चिंताएं, लेकिन वो उसके साथ पूरे सपोर्ट में था और हरदम उसकी कामयाबी के लिए भगवान से कई प्रार्थना की है। बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले भी इन्होंने एक बार निकाल लिया था, इंटरव्यू से छँटे थे, उस बार भी हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोशिश किया है। बहुत मेहनत करते थे ये, स्टार्टअप से इनका बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम रहा है, हम लोग को बहुत खुशी है इसके बारे में। तो कैसे, कहाँ से दोस्ती आपकी शुरुआत हुई थी इनके साथ? हम लोग तो बगल के ही हैं, अच्छा, गाँव बचपन के से इनसे काफ़ी बड़े हैं हम। लेकिन बचपन से ही इनको देखे हैं और बचपन से ही ये संघर्षशील हैं, तो इनकी सफलता इनको मिली है, खुशी सबको है, पूरे गाँव को, हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा है। किस तरह से पढ़ते थे आप? रूममेट हैं तो कैसे? नहीं सर, जैसे सुबह उठते ही थे, इनका रूटीन रोज़ का है कि 6 बजे उठ जाएंगे, चाहे ठंडी पड़ जाए गर्मी कोई नहीं, 6 बजे उठेंगे, फिर नहाए धोएंगे अपना, फिर नाश्ता वास्ता कुछ करके लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे तो चले जाते थे। फिर वही 12-1 बजे दोपहर को आते थे, फिर वही खाना वाना हम लोग बनाए रहते थे तो खाते थे, फिर उसके बाद आराम करके फिर 2 बजे फिर चले जाते थे। तो आज के समय में लाइब्रेरी का जो क्रेज बढ़ा है, जी, लगता है कि आप लोगों के लिए लाभदायक हो रहा है ये? जी, किसी के लाभदायक है और कुछ लोग उसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, तो मतलब दोनों है। जैसा चाहिए वैसा होगा। हाँ, जैसा वैसा, जैसा आपका रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी लोग खुश हैं और काफ़ी लोग खुश हैं। हम देखते। मेरा नाम सगुन सिंह है और मैं मामा के साथ बचपन से ही रही हूँ। मतलब मुझे अपने मामा पे इतना प्राउड है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे मामा आज के ज़माने में सबसे अलग हैं। वो जैसे सब लोग मतलब कि हर चीज़ को लेके रहते थे, पर मामा भले उनके पास कुछ भी हो पर एकदम सिंपल रहते थे और हर चीज़ मतलब कि बता नहीं सकते। मेरे मामा सबसे अलग हैं और आज वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं। भगवान करेंगे तो आगे भी जाएंगे। उनका बहुत बड़ा सपना है। वो दिन रात इतनी मेहनत करते थे। मामा के साथ रह के मैं देखती थी कि वो इतना स्ट्रगल अपनी लाइफ में किए कि खुद रुलाई आ जाती थी कि भगवान मामा को बस जल्दी से कुछ कर दे। आज मामा यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी और आगे जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और मेरे मामा बहुत मतलब कि मैं नहीं कह सकती कुछ भी। और तो आप देख रहे हैं यहाँ गांव का मंदिर है। यहाँ पूजा के लिए भी लोग आए हैं। गांव के लोग पूजा भी कर रहे हैं और उनके परिवार के लोग भी हैं। काफ़ी खुशियों का माहौल है। इस बीच में उन्होंने हमसे भी बातचीत भी की और युवा पीढ़ी को गाइडेंस भी किया कि किस तरह से अपनी तैयारियों को करें और एक सफलता हासिल की जा सकती है। धन्यवाद।